नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित किताब पर बात कर रहे हैं, संदीप द्विवेदी की रोने से कुछ होता है क्या। इस पर जो पाठकों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम उनकी गहराई में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास अमेज़न और फ्लिपकार्ट की कई समीक्षाएं हैं और एक ओवरऑल विश्लेषण भी है। सही। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये किताब खासकर युवाओं और छात्रों पर आखिर ऐसा क्या असर डाल रही है, क्यों इतनी बातें हो रही हैं इसके बारे में। हम्म हम्म, ऊपर से देखें तो ये प्रेरणादायी कविताओं का संग्रह लगता है। बिल्कुल। मतलब युवाओं में जोश, उम्मीद, हिम्मत भरने वाली कविताएं। हाँ, वो इसका मुख्य भाव तो यही है। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक है? चलिए जरा इन समीक्षाओं को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इनमें। अमेज़न पर एक पाठक है प्रांजल सिंह। उन्होंने लिखा है कि ये किताब नवोदित पीढ़ी के लिए उत्साह और प्रोत्साहन का कवच है। ये कवच वाली बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, कवच। तो क्या ये सिर्फ एक बाहरी कवच है, मतलब सतही प्रोत्साहन, या समीक्षाओं से कुछ और गहरा पता चलता है? ये अच्छा सवाल है। और यहीं पर एक और समीक्षा मीनाक्षी शुक्ला की थोड़ी रोशनी डालती हैं। वो बताती हैं कि कवि ने हर कविता से पहले एक छोटी सी दार्शनिक भूमिका लिखी है। अच्छा, दार्शनिक भूमिका। हाँ, और ये भूमिकाएं मतलब कविताओं को सिर्फ शब्दों से आगे ले जाती हैं, उन्हें एक कॉन्टेक्स्ट, एक गहराई देती हैं। हम्म। मीनाक्षी इसे मानसिक बूस्टर कह रही हैं। उनका कहना है कि ये अवसाद से लड़ने की ताकत देती है। तो ये सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से ताकत जगाने की कोशिश है शायद। अच्छा, तो ये भूमिकाएं कविताओं को और असरदार बना रही हैं। ये तो दिलचस्प बात है। और भाषा या स्टाइल के बारे में क्या कह रहे हैं पाठक? क्योंकि कई बार प्रेरणादायक बातें भी बहुत भारी भाषा में कही जाती हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती। बिल्कुल सही कहा आपने। कई समीक्षाओं में इस बात का जिक्र है कि भाषा बहुत सरल लेकिन प्रेरक और दिल को छूने वाली है। सरल और दिल को छूने वाली। हाँ, एक पाठक ने तो लिखा कि ये कविताएं उस इंसान को नई ऊर्जा, हिम्मत, विश्वास देती हैं जो संघर्ष और चुनौतियों से हिम्मत हार चुका हो। तो यहाँ सादगी ही मुझे लगता है इसकी असली ताकत है। वो सीधे पाठक से जुड़ पाती है। ये बात तो है। अच्छा, और एक चीज जो मुझे बार बार दिख रही है समीक्षाओं में, वो है इसका छात्रों के लिए खास महत्व। मतलब जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। इस पर कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। खासकर फ्लिपकार्ट की समीक्षाओं में कई छात्र इसे हताशा के पलों में वो एक मानसिक प्रेरणा का स्रोत बता रहे हैं। मानसिक प्रेरणा का स्रोत। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आजकल छात्र कितना दबाव में रहते हैं, है ना? वो अनिश्चितता का माहौल। तो ये किताब शायद एक भावनात्मक सहारे की तरह काम कर रही है। एक इमोशनल सपोर्ट। हाँ, एक तरह का मेंटल सपोर्ट सिस्टम बन रही है उनके लिए। शायद ये कविताएं और वो भूमिकाएं उन्हें याद दिलाती हैं कि भाई असफलताओं के बाद भी जुनून बनाए रखना जरूरी है, मुमकिन है। सही कहा। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालने की कोशिश करें, तो इस किताब का केंद्रीय भाव क्या उभर रहा है? मुझे लगता है सार तो वही है जो आपने शुरू में कहा, जो टूटे, संघर्ष करे, फिर भी खड़ा हो जाए। हाँ। लेकिन इसकी खूबी सिर्फ संदेश में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे पेश करने के तरीके में है। हर कविता के साथ वो जो छोटी सी दार्शनिक टिप्पणी है ना, वो इसे बहुत निजी, बहुत विचारशील बनाती है। ये सिर्फ क्या करो नहीं, बल्कि क्यों करें पर भी सोचने को उकसाती है। सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। और इसका फिर कुल मिला के भावनात्मक असर क्या दिख रहा है? आत्मविश्वास बढ़ रहा है? उम्मीद जग रही है? हाँ बिल्कुल। मुख्य रूप से आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा और उम्मीद जगाना, खासकर आज की पीढ़ी में जहाँ तनाव और सेल्फ डाउट बहुत आम है। सही। और इसकी जो सरल भाषा है, प्रेजेंटेशन भी आकर्षक है, और पाठकों से वो जो सीधा कनेक्शन बन रहा है, ये सब मिलकर इसे असरदार बनाते हैं। और अमेज़न फ्लिपकार्ट पर जो मिली जुली रेटिंग है, करीब 4.85, वो भी यही दिखाती है कि किताब अपने मकसद में कामयाब है। तो ये तो साफ है कि रोने से कुछ होता है क्या सिर्फ कविताओं की एक किताब भर नहीं है। ये कई लोगों के लिए, खासकर उन युवाओं और छात्रों के लिए जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक इमोशनल एंकर, एक प्रेरणा का जरूरी जरिया बन गई है। बिल्कुल। और इसकी कामयाबी शायद इसी मिक्सचर में है। सीधी सरल भाषा, दिल को छूने वाला संदेश, और साथ में सोचने के लिए वो छोटी छोटी फिलॉसफिकल बातें। हाँ, एकदम सही कहा। और ये सारी बातें सुनकर, इन समीक्षाओं को देखकर एक सवाल मन में आता है जो इन्हीं स्रोतों से जुड़ा है कि व्यक्तिगत संघर्षों के वो कौन से खास पल या स्थितियां हो सकती हैं जहां इस तरह की सीधी, सरल काव्यात्मक प्रेरणा सबसे ज्यादा कारगर साबित होती होगी, और क्यों? इस पे सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।